सानाम के जोहार मिटा नवा वीडियो रे भेज समुद्र में पे तेहन हुई 31 दिसंबर 2025 तेहन के हुई लास्ट दिन गपा दिन खान के अब नवा शर्मा नवा दिन बन बोलोना और नवा करते अब जीवन जहाँ बन शुरुआता वीडियो फुटेज रे जहाँ बन नेलनाम के माया योजना बंद करो और माया योजना जहाँ तो नामोगा अबोरिन माने अब झारखंड राज्य रे झारखंड राज्य रे माया योजना जहाँ को नामा जो बन बाया जे 21 बछर खन चितान रे या 18 बछर खन चितान रे जहाँ को बयस कना तो उनको माया योजना लाभ को नामेया ताले चिदा दो नवा जगह रे मिछिल कते आंदोलन कते नवा माया योजना बंद रेना को गलमाराव कना या को लैदा तो जो नवा वीडियो बन बाय दागया एतो को लास्ट पर्यंत ताहेन तवन पे चैनल रे जदि नवा पे हेजना भैया को सब्सक्राइब तवन पे आपे को चे मतामत हुआ ना ओना कमेंट तवन पे बाकी चलो तो तेहना वीडियो बन स्टार्ट कर लगे तो कते को कथा हुई माया योजना अच्छा नवा माया योजना रेना माध्यम ते आयमा सांता खन आरंभ करते जहाँ तनी के झारखंड रे हल मेना को जहाँ तनी के परिवार मेना को सुजोग सुविधा तो टुकटाक हुई कान गया मनते के मन हुई कना जे कुल को मोटामुटी चांदो रे 2500 3000 गान पैसा को नामे तो 3000 तो 2500 तो 2500 2000 उनका चांदो रे पैसा को नामे आ सारी कथा बोलते जितो जहाँ लेका मिटा प्रश्न रखब कना जहाँ दो अब वीडियो रेना फुटेज रे एतहब रे बन नेल केया जे से बेलते रैली मिছিল ओडक हुई कना और ओना माध्यम ते नवा माया योजना जहाँ कना नवा दो विरोध हुई कना माने विरोध प्रदर्शन हुई कना नवा माया योजना रेना विषय ते नवा गेले हुई कना जे नवा जहाँ माया योजना कना नवा दो बंद छुनी गाते को नवा बंद रेना कारण नवा के कना जे जहाँ तनी के पठुआ को बना को जहाँ तनी के स्टूडेंट को बना को अब झारखंड रे और जो गे रेगे नाचार ओगा खन के उनको तो पढ़ा कना आ संगते ओना पढ़ा बाबद ते उनको बांगमा समय मतो स्कॉलरशिप बाको नामेया उनको नवा के को लैछया जे नवा माया योजना नवा झारखंड सरकार जहाँ एमो कना नवा रेना क्षेत्र रे माने माया योजना एमो कना मेनते गे आले स्कॉलरशिप बाले नामेया और स्कॉलरशिप बाले नामेया मेनते गे लहा से आलेया बाढ़ा बखराते असुविधा समस्या आयमा रकम हुई कना और कथा को जो बन बड़े जे किछु दिन लहा रे जहाँ तो रांची रे मुख्यमंत्री एवनी हेमंत सोरेन एलाउंस किया है जे ओंडे बेटांग निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाव रेना व्यवस्था बखराते अब ST SC को लगिते या अब सांता को लगिते तो ओना जगह रे सेन कते आयमा हो जहाँ तो नवा लहा रेना वीडियो रे सेन कते पे नेल दागया आपे को नियते नवा वीडियो तो बेना हुई लेन है किंतु ओना जगह रे चेलेखा भाबते सुजोग सुविधा पे हातावा भैया को आपे नेल के बापे नेल लेया नहीं के हुई सारी कथा सारी वास्तव कथा नवा के ना जे आबो को आबो सांतार जखन गे जे कोनो वीडियो आबो को सामने रे हिजुआ जहाँ दो अब फायदा मेना ओना वीडियो तो अब शेयर हो बाबन शेयरा और उनका अनुसार नेल हो बाबन नेला और ओना विषय ते बागाना हो बाबन चेष्टाया और गाते को उनका के घटना घटाव कना जहाँ दो लाहारेना वीडियो रे जखन आपन बागा छोके बेया तो उन समय भाई अब चे बन चिका किया जे ओना वीडियो शेयर हो बाबन शेयर लेया नेल हो बाबो नेल लेया जे भाई झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जे निना चेहरा मेटांग स्टेप हतावगा जहाँ तनी के रेंगे नाचार गिद्रे को मेना को पढ़ाव बखराते चिता से चलाना चिंता भावना तपे या ओना जगह रे निःशुल्क ट्यूशन हताव कते या बिना पैसे ते ताहे खन आरंभ कते जतवा गे भाई आपे को ओंडे खन सेगा जगह पे चला दगे डाक्टर इंजीनियर हेन ते जहाँ लेका बनाव रेना इच्छा मेना पढ़ाव रेना माध्यम ते माना कि ओना जगह रे कॉम्पिटिशन मेना किंतु अब चे बन चिका गया आबोरिन गिद्रे को जाते नोंकाना जगह रे बाको सेटे दागेमा ओना रेना बन चिंता भावना के आमेनते गे वीडियो हो बाबो शेयर लेया तो चलो तबे एंतर हो उन समय जदि बापे नेल का तो ओना जहाँ दो अब मुख्यमंत्री एलाउंस लेता है जहाँ रांची रे ट्यूशन ना कथा अब सांता को लगते चे सुविधा एम का आर में दाव पे हमारे मुख्यमंत्री जी सभी मंत्रीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को और मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर जोहार प्रणाम। मैं अब इससे आगे मेरी बातों को मुंडारी में रखना चाहती हूँ। अኛलु तुम स्वप्ना कुमारी है के और तमाड़ प्रखंड जारगो हातू रेन निवासी है के अኛ मैट्रिक प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल तमाड़ ते उत्तीर्ण कना और इंटर +2 हाई स्कूल तमाड़ रे पढ़ाव तो नहीं अኛ सपना है कि मयन सच्चा और अच्छा होड़ो बायू और आगे
अबुआ देश रा दिसुम रा राज्य रा नुतुम आगे विकास रा नुतुम को आगे बढ़ावा ओमे आई अन्यरे बहुत ही आयमो की अबुआ राज्य सरकार अपन राज्य रेन हन को अबुआ राज्य रेन हन को भविष्य आगे बढ़ाओ का मेनते बहुत सारा योजना शुरू ते दाए जैसे किशोरी समृद्धि योजना और एंगा कोआ और मारंग दाई कोआ मैया सम्मान योजना और क्रेडिट कार्ड ताकि अबुआ राज्य रेन हन को आगे पढ़ाओ धाड़ी का को और अबुआ राज्य रा नुतुम को रोशने का को और ने समय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जेई नीट रा कोचिंग संस्थान और शुरू ते दाए आई निया आशा कई आशा लाची आगे आई निम्नुंग दूर पढ़ाओ धाड़िया चिकाई धाड़िया मेनिया दो नेस कोरांग आया सपना साकार जाना और निया आलिया जो या ग्रुप है हिना आलिया फर्स्ट सेशन चलाओ दो आई आपे सोबेन के आशा मजा पिंग और आपे आशीर्वाद थे आई निया आशा जे कि आई आयर साथे मोयन बढ़िया डॉक्टर बायू का और गरीब दुखी रा मदद धाड़ी का आई निम्नुंग ये काजी के त्यान आया बानी को विराम जेदाई सोबेन को के धन्यवाद। सपना जी, जरूर आप एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी और बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप गरीब गुरबा की सेवा करेंगी। धन्यवाद और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जामताड़ा से एक विद्यार्थी हैं जिनका चयन यहाँ पर हुआ है, दिनेश बेसरा। निवेदन आपसे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। सभी को जोहार। मेरा नाम दिनेश बेसरा है और मैं जामताड़ा जिला से हूँ और मेरा माताजी का नाम बसंती मुर्मू है और यहाँ उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जन कल्याण मंत्री श्री चमरान लिंडा जी, और मैं अपना संथाली भाषा में बोलना चाहता हूँ। इन नोडे तिहिन तिंगोते अड़ी खुशी अटकारदा चेदा से इन हो सपना थे कान तिया जे बोले इन हो इंजीनियर डॉक्टर बना, लेकिन इनको बाबा इन आर्थिक स्थिति इन मौज बनुते इन सपना नुआ कहीं ना कहीं अधूरा थे को तिया, लेकिन नुआ झारखंड सरकार योजना ते इन नुआ इन सपना पूरा दाड़ेया चेदा से नुआ उच्च स्तरीय कोचिंग आले रेंगे हड़ अपना बाबू इनको बातकिन बकिन पूरा दाड़े किया और नुआ योजना अड़ी गे हड़ लगी से अब संथाल लगी अड़ी मायने दोहदा चेदा से नुआ इन महंगा कोचिंग से संस्था लगी अब हड़ बाबू अफोर्ड दाड़ेया ओना ओनाते अब कहीं ना कहीं पीछे वो पछले रे तहनों कना और नुआ जे झारखंड सरकार अगू का अब नुआ योजना रे मैं नर्वस हो रही सभी को जोहार। दिनेश बेसरा जी, आपके सपने साकार हों, आप अपने सपनों की ऊंची उड़ान के साथ बहुत आगे बढ़े, ये कामना हमारी। और आइए आज के इस अवसर पर हमारे बीच लोहरदगा से रोशनी भगत जी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर अपने विचारों को साझा करना चाहती हैं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्याण मंत्री, यहाँ उपस्थित मेरे सहपाठी मीडिया कर्मी, सभी परिजन एवं गण्यमान्य अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर जोहार।
मेरा नाम रोशनी भगत है। मेरा पिताजी का नाम श्री इंद्रपाल भगत है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती शीला भगत है। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई नंदलाल +2 उच्च विद्यालय अर्रू से की हूँ। आज मैं इस मंच पर खड़े होकर झारखंड सरकार का अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसके कारण हम इस दिसोम गुरु शिबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान के तहत एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम जैसे बच्चों के लिए एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना ऐसा लगता था जैसे कि वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन इस योजना के तहत अब हमें यह लग रहा है कि हम भी यह कर सकते हैं। हमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस हमें एक आर्थिक स्थिति और भी कई कारणों के कारण हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमें इस योजना के तहत हमें एक पंख मिला है जिससे हम अपनी एक अच्छी उड़ान भर सकते हैं। मैं फिर से झारखंड सरकार को धन्यवाद करती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी। आप बुलंदियों को छुए, आसमान से आगे जो जहां है वहां तक आप पहुंचे अपनी कामयाबी के बदौलत, ये हमारी शुभकामना है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये तभी हो सकता है जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री पूरी शिद्दत के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य के समग्र विकास के लिए अपने आप को संकल्पित कर लेता है। ये तभी हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरें राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बेहद शानदार और ईमानदार सी कोशिशें करती हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में अब हम बदलते और विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ते एक चमकते दमकते झारखंड को देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे ऊर्जावान विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। महोदय, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं। चलिए, आज का विषय आप सबको मालूम है। एक नया अध्याय हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार किया है। आज उसी का उद्घाटन करने के लिए यहां हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कल्याण विभाग के अथक प्रयास से आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के याद में, उनके नाम से यहाँ अपने बच्चों की बेहतर भविष्य, उसकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत है। वैसे तो कई चीजें हम लोगों ने शुरुआतें की है, उसमें एक भी कड़ी है। आज इसमें हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं कई हमारे विभागीय मंत्री चमड़ा लिंडा जी भी हैं, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी भी हैं, मुख्य सचिव जी भी हैं, विभागीय सचिव जी भी हैं, और
हमारे विकास आयुक्त भी हैं, यहाँ जिले के पदाधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं, और विशेषकर जो बच्चे यहाँ पर अपना आने वाले भविष्य की तैयारी करेंगे, उन सभी बच्चे भी हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार भी करता हूं। जोहार। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात को कही दिया है कि आज इस संस्थान का उद्देश्य और इसमें इस उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विशेष रूप से एक बड़ा सहयोगी के रूप में जो संस्था आई है, मोशन संस्था, उनके विशेषकर उनके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए भी उनका स्वागत करता हूं। आज यहां से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे दाखिला पा पाए, कैसे उस कंपटीशन को कंप्लीट कर पाए, इसके लिए आप सब लोगों को तराशा जाएगा। हमने जो ये आपका परिसर है, ये परिसर कभी नेताओं का भाषण का एक बहुत बड़ा उपयोगी स्थान रहा है, लेकिन आज इस मैदान में इतना बड़ा कैंपस और इस कैंपस के अंदर इतनी दूर की सोच रखने वाली एक योजना आज यहां अपना अस्तित्व ले रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मोशन ग्रुप के सभी सदस्यों का भी मैं निश्चित रूप से, अगर इस मिशन में हम लोग कामयाब हुए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोशन ग्रुप का भी होगा। सरसरी निगाहों से हमने यहाँ के और जो थोड़े समय में यहाँ पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लिया, उसमें कुछ कुछ चीजें हमने कहा है कि हाँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खेल कूद का भी व्यवस्था यहाँ हो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का भी आवश्यक होता है। इन सब चीजों में मोनोटोनस ये में ना रहे, बच्चे सभी गतिविधियों में ही शामिल हों। कुछ बच्चों ने भी अपनी बातों को यहां रखा और मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ योजनाओं के बारे में उनको भी पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपके बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना हम लोग चला रहे हैं, लगभग 8 लाख बच्चियों को इसका लाभ भी मिल रहा है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लगभग 30 लाख बच्चों को हम लोग देते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा
कि हम लोगों ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय, अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं, जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप, जहां विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपना हुनर का भी लोहा भी मनवा रहे हैं। अभी किसी कार्यक्रम से हमें दूसरे देश जाने का एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। संभवतः इस दौरान हम हमारे जो झारखंड के जो विशेषकर जो एसटी, एससी, ओबीसी बच्चे हैं, उन सभी बच्चे जो हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का भी हमें मौका मिलेगा। और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार ने अपने यहां रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, रिम्स अस्पताल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर भी हम लोग 30 बच्चों को वहां के ही स्टूडेंट के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराने का एक आप ही के पैटर्न पर एक कोचिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग अलग अलग माध्यम से इस तलाश में हैं और सहयोगी की भी हम तलाश में हैं, जो हमारे इस राज्य के बच्चों को बेहतर दिशा के लिए तरासे। और आप जिस इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए यहां आए हैं, हमें पता है कई एक घर में कई एक चीजों का अभाव है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमी होने पर बहुत लक्ष्यों को भी साधना बहुत कठिन हो जाता है। आज इस संस्थान में सब चीज आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा, बस आपको मेहनत करना है। और तो और पूरे राज्य के हमारे होनहार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, चलाया हुआ है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उपलब्ध होंगे, बिना किसी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी मोटर बंधक किए। और तो और जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे, वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। पढ़ाई पूरी होगी, 1 साल के बाद आपको नौकरी मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक में धीरे धीरे वापस करना है। हमने कई बच्चों को देखा है कि पैसे के अभाव में वो कितना हतोत्साहित हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं अपने कहीं बीच में पढ़ाई छोड़ने को, कहीं कुछ और भी वजहों से। आप इन सब चीजों से बिल्कुल आपको ये आपकी अपनी परेशानी है। हमारी कोशिश है कि वो परेशानी हम अपने कंधे पर ले और आपकी बेहतर भविष्य बनाने का हम लोग काम करें। ये हम लगातार प्रयास में हैं और ये ट्रेनिंग पहला ही नहीं, ये आपके इंजीनियरिंग मेडिकल की बात तो ये पहला पड़ाव है। अभी हमारी अगला जो हमारा पड़ाव है,
अब ग्रेजुएशन के बाद भी जिसको जेपीएससी के माध्यम से नौकरी पाना है, जिसको यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, मैनेजमेंट करना है, उसकी भी तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर हम लोग बनाने की तैयारी में, ताकि आप वहां पर भी आपको एक मजबूत सपोर्ट मिले, जहां से आप अपना बेहतर भविष्य बना सकें। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी, साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं, और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जहां पर हमारे लिए एक रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरे कि ओवरफ्लो हो जाए। नहीं तो कई जगह ऐसा है कि रिजर्व सीट खाली चला जाता है, बच्चे मिल नहीं पाते। तो आज हमने जितना एक ईमानदार सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है, आप अपने मंजिल को छू सकें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा और यही हमारे लिए पुरस्कार भी होगा। इसीलिए बच्चों, आप सब लोग, आप समझिए, यहां आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई कोठा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग हर अपना हमारे आदिवासी समूह के भावना भाव चीजों को समझने में भी हमें आसानी हो। आज कई जगह पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। हमारा सभी पदाधिकारी जो नवनियुक्त पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या जेपीएससी के माध्यम से हो, या जेएसएससी के माध्यम से हो, मेरी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो भी पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पोस्टिंग होता है, चाहे डीसी के रूप में, एसपी के रूप में, थानेदार के रूप में या कर्मचारी के रूप में, झारखंड की स्थानीय भाषा जानकारी उसको आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हिंदी भी नहीं बोल पाते। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपना स्तर उस जगह पर लेके जाना होगा जहां जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी बातों को हम समझ सकें। इसीलिए आप सब लोग का आने वाला बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे जो बताया गया है, अभी 300 बच्चों का यहां सिलेक्शन हुआ है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि ये कोई आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट वगैरह हुआ होगा, उसके तहत आप लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है। मुझे लगता है ये बच्चे लगभग तैयार हैं आगे की मंजिल को छूने के लिए, बस थोड़ा आप लोग को एक डायरेक्शन देना है। मेरा ये मानना है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने लिया होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी कारणवश इस समूह में शामिल नहीं हो पाए। मैं चाहूंगा मोशन संस्थान से कि एक बैच आप और बनाइए, जो आईआईटी में और सब हमारे बीआईटी सब में भी होता है,
जीरो बैच करके एक चलता है, उस बैच में एक एवरेज कैलकुलेट करके उन बच्चों को भी शामिल करें जो किसी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। हो सकता है 1 नंबर से छूट गया हो सकता है कि 4 नंबर से छूट गया हो। एक एवरेज कैलकुलेट करके मुझे लगता है एक बैच और यहां चलाई जाए, जहां उन बच्चों को भी मौका मिले जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तब थोड़ा एक जिनके लिए हमारा उद्देश्य है कमजोर, गरीब, आदिवासी समुदाय के बच्चों को ऊपर लाने की, उसमें और हमें ताकत और बल मिलेगा और बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा। पढ़ाई के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा में और दिया जलेगा। तो ये मेरा एक आग्रह होगा। और ये कैसे हो सकता है, अगर कोई इसमें हमारी किसी तरीके की आवश्यकता है, मैं विभाग से विभाग कहना चाहूंगा, विभाग इस पर होमवर्क करे। अगर ऐसा उसमें कहीं कोई सलाह की आवश्यकता है तो उसके भी रास्ते हम लोग निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए साल की तो कथा को आजम के गया जे नवा शिक्षा व्यवस्था जहां दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची रे चलका भाबते अब सांतार को लगी व्यवस्था का किंतु नितो जहां लगे निलाम मैया योजना विरोध बखराते जहां लगा गिद्रे को ओडक कना और नवा का को लई छे जे आको बांग मा स्कॉलरशिप बाको नामेया स्कॉलरशिप बाको नामेया मेनते के लाहा से बाको चला दागा कना और नवा मैया योजना रेना माध्यम ते आयमा हो जहां दो 2500 टाका 2000 टाका ते पैसा को नामेया उनको को नामेया मेनते आले बाले नामेया नौकरा कथा को लई छे। तो चलो तबे आको जहां विरोध रैली को ओडक का ओना विरोध रैली रे चे को लईया ओना को तलांगा जो तोन पे सरकार मैया योजना इसलिए दे रहा ताकि वोट खरीद सके। मर जाएंगे हम लोग, आज पेट्रोल छोड़ा लेंगे हम लोग अगर नहीं आज हम लोग का छात्रवृत्ति नहीं मिला तो। 1 साल से परेशान है, हर रोज रोते हैं, हर रोज न रोजगार मिल रहा है न छात्रवृत्ति मिल रहा है। मैया योजना हमें नहीं चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। तो कथा को वीडियो फुटेज नेल के गया और संगते सारी के नवा के कना जे अब झारखंड शिक्षा व्यवस्था बखरा छात्रवृत्ति या नवा जहां दो नाम रना कथा नवा को गिद्रे बाको नाम मेनते गे नितो नोंकना आंदोलन को आ सारी के नवा को क्षेत्र रे सरकार भाई नजर दो दरकार गे कना। तो कथा को नवा को विषय तो आपे को चे मतामत कना ओना के कमेंट दबन पे बाकी मैया योजना बन दरकार कना से बांग दरकार कना ओना हो आपे कमेंट ना माध्यम तो लई दबन पे नापम को परे ना वीडियो रे बाय।